तो चलिए जय हिंद बच्चों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल बेसिक कोचिंग सेंटर दलोहाट में। ठीक है, तो प्यारे बच्चों, आज की क्लास में जो हम लोग पढ़ने वाले हैं, इससे पार्ट 1 में हम लोग पढ़ चुके थे प्रकाश का अवबोधन। ठीक है, प्रकाश का अवबोधन हम लोग पार्ट 1 में पढ़ चुके थे, ये हम पढ़ेंगे प्रकाश का। ठीक है, अवबोधन का ही पार्ट 2 वीडियो है। ठीक है, आपको इस वीडियो में देखने को मिलेगा जो टॉपिक अधूरा था उसका पूरा का पूरा मिलेगा। उसके साथ साथ जो है इस चैप्टर का इस चैप्टर का जो है क्या जो भी क्वेश्चन सब्जेक्ट क्वेश्चन में एग्जाम की दृष्टि से है, यानी इस एग्जाम में पूछने लायक क्वेश्चन है, उस क्वेश्चन का आंसर भी देखने को मिलेगा और बेहतर ढंग से समझाने वाला है। ठीक है, तो चलिए क्लास को शुरू करते हैं, क्लास को आगे बढ़ाते हैं। उससे पहले यदि चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और अपने वीडियो है वो अपने दोस्तों को शेयर कर दीजिए। ठीक है, क्योंकि मेरे बच्चों जो है, और आपको पीडीएफ चाहिए, ठीक है, इसके साथ साथ आपको चाहिए पीडीएफ, तो आप क्या कीजिए, सिर्फ क्या करना है, तो चलिए जय हिंद बच्चों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल बेसिक कोचिंग सेंटर दलोहाट में। तो प्यारे बच्चों, इस क्लासेस में हम लोग पढ़ने वाले प्रकाश का अवबोधन का ये पार्ट 2 वीडियो है। इससे पहले पार्ट 1 हम लोग पढ़ चुके हैं, और आप यदि पार्ट 1 नहीं देखे तो जाके पहले पार्ट 1 देखिए, उसके बाद जो है पार्ट 2 क्लास में विजिट कीजिए। ठीक है, इससे बेहतर होगा अधिक है। ठीक है, क्योंकि पार्ट 1 यदि आप नहीं समझते, पार्ट 2 यदि आप समझते हैं, समझ में आएंगे पूरा का पूरा, लेकिन जो है उसके बिना ये जो है अधूरा है। ठीक है, तो इसलिए प्यारे बच्चों जो है पार्ट 1 देने देखे तो पार्ट 1 पहले जाके देख लीजिए, या फिर इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक है, जाके वहां से देख लीजिए, या फिर पार्ट 2 जो है पार्ट 1 वीडियो जो है इस वीडियो के नीचे शो हुआ, ठीक है, शो रहा होगा, मतलब क्या दिख रहा होगा, उसमें जाके क्लिक कर दीजिए, आपको दिखाई देगा। ठीक है, तो चलिए इस वीडियो की क्या खासियत मैं आपको बता दूं। ठीक है, प्यारे बच्चों, जो इस वीडियो में हम देखेंगे, इस क्लास में देखेंगे इस चैप्टर का, ठीक है, जितना सारा टॉपिक बचा हुआ है इस क्लास में देखेंगे इस चैप्टर का, यानी प्रकाश का अवबोधन के जितने सारे टॉपिक बचा हुआ है उस पर बात करेंगे, उसको अच्छे से समझेंगे, जानेंगे। उसके बाद जो प्यारे बच्चों इस चैप्टर से जितने सारे सब्जेक्ट क्वेश्चन पूछने लायक क्वेश्चन होंगे, ठीक है, जो एग्जाम की दृष्टि से बनेंगे, और ऐसे क्वेश्चन, ठीक है, जो एग्जाम की दृष्टि से बनते हैं, उसी क्वेश्चन को सिर्फ यहाँ सॉल्व करेंगे, और जो है उसके आंसर को जानेंगे बहुत अच्छी तरह से, और जो बहुत अच्छे से समझेंगे भी, और बहुत सिंपल भाषा में, बहुत साधारण भाषा में 2 बार रिपीट करेंगे तो आपको याद हो जाएगा। ठीक है, तो आइए चलिए हम लोग अगला टॉपिक को। ठीक है, अगला टॉपिक हम लोग जो पढ़े थे उत्तल दर्पण जो है पढ़ चुके, उत्तल लेंस हम लोग पढ़ चुके थे। अब हमें जो पढ़ना है उत्तल लेंस का जो है, ठीक है, उत्तल लेंस जो है उसकी 3 विशेषता को हम लोग क्या पढ़ चुके थे, उभयोत्तल, समतल उत्तल, और 3 विशेषता जो है, 3 विशेषता लास्ट टॉपिक जो हम लोग नहीं पढ़े होंगे शायद। ठीक है, देख लीजिए, बोला अवतल उत्तल। ठीक है, अवतल उत्तल क्या होते हैं, तो जिसका एक तल क्या हो उत्तल लेंस हो, एक तल क्या हो, सॉरी, एक तल अवतल लेंस हो, दूसरा तल क्या हो, और दूसरा तल उत्तल लेंस हो। एक तल अवतल लेंस हो, दूसरा तल क्या उत्तल लेंस हो। जैसे क्या है, ये जो है उत्तल लेंस है, ठीक है, और ये तो क्या जो है हम लोग का ये उत्तल लेंस है, ठीक है, और ये जो क्या अब यह जो है इस लेंस में क्या उत्तल लेंस और अवतल दोनों के दोनों है, इसलिए हम क्या बोलेंगे, उसको हम बोलेंगे अवतल उत्तल बोलेंगे, क्या बोलेंगे, अवतल उत्तल बोलेंगे। ठीक है, तो ये खास इंपॉर्टेंट टॉपिक नहीं है प्यारे बच्चों, यहाँ से जो है आपको एग्जाम से बनते हैं, और यह क्वेश्चन जो 100% एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक है, कई बार जब पूछे जा चुके हैं, तो इसके जो है इसको नजरअंदाज नहीं कीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। ठीक है, सब्जेक्ट क्वेश्चन में बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। टॉपिक है उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस क्यों कहा जाता है। उत्तल जो लेंस है, उत्तल लेंस को हम लोग अभिसारी लेंस क्यों कहते हैं, कुछ टॉपिक है उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस क्यों कहा जाता है। ठीक है, देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है, और जो है विस्तृत रूप से पहले आप समझिए। आप यदि समझ गए तो क्या होगा, आपको आंसर रटने की आवश्यकता बिल्कुल नहीं पड़ेगी, बिल्कुल नहीं पड़ेगी। ठीक है, आप क्या कीजिए, सिर्फ क्वेश्चन को और टॉपिक को समझिए। टॉपिक यदि समझ में आ गया तो 100% जो है आपको आंसर में समझ भी आ जाएगा। ठीक है, उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस, उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस क्यों कहा जाता है, यानी उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस क्यों कहा जाता है, या उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस क्यों कहते हैं, ये आपके एग्जाम में सभी पूछ सकते हैं। ठीक है, तो चलिए आइए देखते हैं। मतलब उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस इसलिए कहा जाता है, लिखिएगा फिर बच्चों, उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस क्यों इसलिए कहा जाता है, उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस इसलिए कहा जाता है क्योंकि यो लेंस क्या बोला है, क्योंकि जो उत्तल जो लेंस होता है, यो लेंस अपने अपने बड़ा क्या माध्यम से गुजरने वाले प्रकाश को, अपने माध्यम से नहीं, उससे होकर गुजरने वाले प्रकाश को क्या करता है, प्रकाश किरणों को अभिसारित करता है। क्या करता है, ये अपने से होकर जितना प्रकाश की किरण जा रहा है, जैसे मुझसे जितना प्रकाश मेरी मांगे जो क्या उत्तल लेंस हो, तो मुझसे होकर जितना प्रकाश की किरण जाएगा, मुझसे होकर जितना प्रकाश की किरण जाएगा, ये क्या एक बिंदु पर क्या करेगा, जाके मिलेगा, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, अभिसारित करता है। क्या होता है, वो एक बिंदु पर अभिसारित करेगा, इसलिए प्यारे जो क्या करते हैं, इसलिए हम लोग कहते हैं उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस भी कहा जाता है। ठीक है, आपके एग्जाम में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आप पूछ के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछिए, उत्तल लेंस को कहा जाता है। ठीक है, पहले जो आपसे पूछ जाए उत्तल लेंस को कहा जाता है तो ध्यान दीजिएगा। ठीक है, उत्तल लेंस को हम लोग क्या होता है, अभिसारी लेंस भी कहते हैं। ठीक है, तो चलिए आइए टॉपिक में चलते हैं। अगला जो टॉपिक है आपका, जो दिख रहा है उत्तल लेंस है, सामने जो दिख रहा है क्या है आपका, जो है उत्तल लेंस है,
और इससे होकर जाने वाले प्रकाश की किरणों को क्या था, ये जितना भी प्रकाश की किरणें इससे होकर जाएगा, जितना भी प्रकाश की किरणें इससे होकर जाएगा, ठीक है, तो सभी के सभी किरणों को क्या करेगा, ये सभी के सभी प्रकाश किरणों को क्या करेगा, ये अभिसारित करेगा, अभिसारित करके जो एक बिंदु पर ले जाएगा, क्या करेगा, ये अभिसारित करेगा, क्या करेगा, अभिसारित करेगा, ठीक है, जितने प्रकाश की किरण जाएगा सभी प्रकाश की किरणों को ये क्या करेगा, अभिसारित करेगा। इसलिए फिर जो उत्तल लेंस को हम लोग अभिसारी लेंस भी कहते हैं, इसलिए उत्तल लेंस को हम लोग अभिसारी लेंस भी कहते हैं, ठीक है, समझ में आया। तो इसीलिए हम लोग कहते हैं उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस भी कहते हैं। एक बार रिपीट क्वेश्चन को रिपीट आंसर रिपीट करते हैं। उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस इसलिए कहा जाता है, जवाब दीजिएगा, उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस इसलिए कहा जाता है क्योंकि यह जो है लेंस अपने से, यानी यह लेंस होता है अपने से होकर गुजरने वाले प्रकाश किरणों को, अपने से होकर गुजरने वाले प्रकाश किरणों को क्या होता है, ये अभिसारित करता है, अभिसारित करता है, इसलिए जो है उत्तल लेंस को फिर बच्चों अभिसारी लेंस भी कहा जाता है, ठीक है। आइए हम लोग चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक में बात करेंगे, ठीक है। अब करेंगे हम लोग अवतल लेंस के बारे में। कौन सा लेंस के बारे में, अवतल लेंस के, अवतल लेंस के बारे में जानेंगे, ठीक है। और इसकी एक मुख्य विशेषता प्यारे बच्चों, आपसे जो है हमसे छूट गया, जो मुख्य विशेषता क्या है, आपके जो एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, तो ये प्रकाश की किरण जब क्या होगा, मान के चलो इमेज यदि यहाँ है, ठीक है, प्रकाश की किरण इससे होकर गुजरेगा, तो गुजरने के बाद क्या एक बिंदु पर मिलेगा, और बिंदु पर मिलने के बाद फिर से क्या होगा, फैलेगा, और जो ये जो, ठीक है, जब फैलने के बाद जो है ये जो अपना क्या प्रतिबिंब बनाएगा, बिल्कुल उल्टा बनाएगा, ध्यान दीजिएगा, वास्तविक प्रतिबिंब में, ठीक है, सॉरी उत्तल लेंस में हमेशा जो है उल्टा प्रतिबिंब बनता है, उत्तल लेंस में कौन सा प्रतिबिंब बनता है, तो उत्तल लेंस में उल्टा प्रतिबिंब बनता है, इसलिए जो है इसका प्रतिबिंब को हम लोग पर्दे पर प्राप्त कर सकते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट जो है टॉपिक है अवतल लेंस को, अगला टॉपिक है अवतल लेंस, ठीक है, क्या है जानेंगे। सबसे पहले अवतल लेंस के बारे में आपसे एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, तो कैसे पूछेंगे सवाल आपसे एग्जाम में, जो कैसे पूछा जाएगा सवाल, तो मैं इस पर बाद में बात करूंगा, पहले इस टॉपिक को फिर समझाने वाला हूँ। टॉपिक क्या है, ठीक है, बोला उत्तल लेंस है जिसका मध्य भाग पतला होता है, उत्तल लेंस जो है उसको कह सकते हैं जिसका मध्य भाग क्या होता है, पतला होता है, बिल्कुल मध्य भाग क्या पतला होता है, किनारे भाग, ठीक है, किनारे भाग जो है बल्कि क्या होता है, मोटा होता है, या पतला नहीं होगा, बल्कि किनारा भाग क्या होगा, मोटा होगा, ठीक है, उसे हम लोग क्या अवतल लेंस कहते हैं। वह लेंस जिसका मध्य भाग क्या पतला होता है और किनारा भाग क्या होता है, मोटा होता है, वह लेंस है जिसका मध्य भाग क्या होता है, पतला होता है, और किनारा भाग क्या होता है, मोटा होता है, उस समय क्या उत्तल लेंस कहते हैं, क्या बोलते हैं उसे, उत्तल लेंस कहते हैं, क्या कहते हैं उसे, उत्तल लेंस कहते हैं। ये जो है फिर जो सॉरी अवतल लेंस कहते हैं, ये जो है अवतल लेंस है। और अवतल लेंस का खासियत क्या है, फिर जो अवतल लेंस जो है, ये देखो किनारे भाग क्या हो गया, मोटा हो गया, किनारा भाग क्या मोटा हो गया, और मध्य भाग क्या पतला हो गया, मध्य भाग क्या ये पतला हो गया, तो जब भी ये प्रकाश की किरणें से होकर गुजरेगा, जब भी प्रकाश की किरणों से गुजरेगा, ये क्या करेगा, सभी की सभी प्रकाश किरणों को क्या अपसारित करेगा, सभी की सभी प्रकाश किरणों को क्या करेगा, अपसारित करेगा, ठीक है। ये सभी सवाल बनते हैं आपसे, ठीक है, आपसे पूछेगा, तो हम लोग उसमें बाद में बात करेंगे। तो प्रकाश की जो है अवतल लेंस का क्या खासियत है, कि अपने से होकर प्रकाश की किरणों को क्या करेगा, अपसारित करेगा, जितना उससे होकर प्रकाश की किरण गुजरेगा सभी के सभी क्या करो अपसारित करेगा, ठीक है। आपसे पूछे जाए कि उत्तल लेंस, ठीक है, आपसे सवाल में पूछेंगे कि उत्तल लेंस और अवतल लेंस में क्या अंतर है, आपसे पूछेगा उत्तल लेंस और जो है अवतल लेंस में क्या अंतर है। तो सबसे पहले जवाब दीजिए उत्तल लेंस का पहलापन, ठीक है, उत्तल लेंस और अवतल लेंस में आपसे पूछा कि क्या अंतर है, तो उत्तल लेंस जो होता है क्या होता है, बीच भाग क्या मोटा होता है, किनारा भाग पतला होता है, पहला वन मिलेंगे। वो लेंस जिसका बीच भाग क्या होता है, मोटा होता है, और किनारा भाग पतला होता है, उसको हम लोग उत्तल क्या उत्तल लेंस कहते हैं। अवतल में जवाब देंगे, वह लेंस जिसका मध्य भाग पतला होता है, किनारा भाग मोटा होता है, उसे अवतल लेंस कहते हैं। उत्तल लेंस में जो है इसमें क्या इसमें जो प्रतिबिंब बनता है हमेशा क्या उल्टा बनता है, और अवतल लेंस में जो क्या प्रतिबिंब बनता है ये हमेशा क्या होता है, सीधा बनता है। तीसरा बन देंगे उत्तल लेंस जो है, फिर जो तीसरा पॉइंट का उत्तल लेंस हम लोग यही जवाब देंगे, उत्तल लेंस जो है उससे होकर जाने वाले प्रकाश किरणों को, उत्तल लेंस उससे होकर जाने वाले प्रकाश किरणों को क्या होता है, अभिसारित करता है, और यह अवतल लेंस क्या होता है, इससे होकर जाने वाले प्रकाश किरणों को अपसारित करता है, ठीक है। 3 पॉइंट हो गया, इससे आपको जो है उत्तल लेंस और अवतल लेंस का अंतर मिल गया होगा, ठीक है। आइए जो है अवतल लेंस है इसका भी 3 रूप होते हैं, अवतल लेंस इसका भी 3 रूप होते हैं, 3 रूप में से क्या हो गया, उससे लेंस को भी हम लोग क्या 3 रूप होते हैं, उभय अवतल, जिसका दोनों के दोनों तल क्या अवतल है। उभय अवतल हम किसको बोलेंगे, जिनके दोनों और दोनों तल क्या हो, अवतल हो, उसको हम लोग उभय अवतल बोलेंगे, क्या बोलेंगे, उभय अवतल बोलेंगे, ठीक है। दोनों के दोनों क्या हो, अवतल हो, जैसे कि ये दोनों तल क्या है, बीच भाग पतला है और क्या साइड भाग क्या मोटा है, इसका बीच भाग पतला है, साइड भाग क्या मोटा है, तो हम लोग क्या बोलेंगे, दोनों के दोनों तल जो क्या अवतल है। अगला लेंस जो है आपका समतला, क्या बोला है, समतला उत्तल अवतल, जिसका एक तल जो है क्या समतल हो, जिसका एक तल क्या समतल हो और दूसरा तल क्या अवतल हो। एक तल समतल, ये देखेंगे तो एक तल क्या है, बिल्कुल समतल है, समतल है, और ये जो तल है बिल्कुल पैरों क्या है, आपका अवतल है, क्योंकि क्या मध्य भाग क्या पतला है, बीच भाग क्या मध्य भाग पतला है, और किनारा भाग क्या मोटा है, इसलिए इसको अवतल कहते हैं, ठीक है। इस प्रकार से क्या होगा, ये आपसे पूछे ऑब्जर्विंग में आपसे पूछे जाए, वह लेंस जिसका एक तल क्या होता है, समतल होता है, दूसरा तल अवतल होता है, उसे क्या कहते हैं, तो उसके पैरों क्या बोलेंगे, आपको समतला उत्तल बोलेंगे, क्या बोलेंगे, समतला अवतल बोलेंगे, क्या बोलेंगे, समतला अवतल बोलेंगे, ठीक है।
अगला सवाल है, ठीक है, उत्तल उत्तल अवतल क्या बोलेंगे, उत्तल अवतल से पूछ सकता है। उत्तल अवतल क्या है पहले समझ लीजिए, जिसका एक तल जो है क्या एक तल उत्तल हो, वह लेंस जिसका एक तल क्या हो बिल्कुल उत्तल हो और दूसरा तल है क्या बिल्कुल अवतल हो। एक तल यदि उत्तल है, दूसरा तल यदि क्या अवतल है, उसे हम लोग क्या बोलेंगे, उत्तल अवतल बोलेंगे। क्या बोलेंगे, उत्तल अवतल बोलेंगे। तो देखिए यहाँ जो है एक तल क्या अवतल, ये जो उत्तल लेंस है क्योंकि क्या किनारा भाग पतला है और बीच भाग मोटा है, और ये जो भाग क्या है बिल्कुल क्या अवतल है, ठीक है। ये क्या किनारा भाग क्या मोटा है और बीच भाग क्या पतला है, ठीक है। ये अवतल है, ये उत्तल है, इसलिए हम क्या होगा, ये जो है क्या कहलाएगा आपका उत्तल अवतल। आपसे यदि पूछे जाए वह लेंस जिसका, ठीक है, एक तल क्या होता है उत्तल होता है, दूसरा तल अवतल होता है, उसे क्या कहते हैं, तो पहले जो जवाब दीजिएगा उसे हम लोग क्या कहेंगे, तो उसे कहेंगे हम लोग उत्तल अवतल। क्या बोलेंगे, उत्तल अवतल बोलेंगे, ठीक है। अगला है, इसका जो है अगला जो है सिर्फ और सिर्फ जो है इसके उपयोग, ठीक है, जो उपयोग बताया गया, तो ये टॉर्च में जो अवतल दर्पण है, यानी सॉरी अवतल जो लेंस उसका प्रयोग कहाँ करते हैं, तो हम लोग टॉर्च में करते हैं। स्थानीय जो है क्या स्थलीय जो क्या दूरबीन में करते हैं, दरवाजे के छेद या जो है क्या क्या स्लाइड होल में करते हैं, या जो उसके साथ साथ जो है क्या सुधारक, ठीक है, बोला क्या सुधारक चश्मा में करते हैं, जवाब देना है चश्मा में करते हैं। और जो है अन्य ऑप्टिकल उपकरण जो है उसमें भी हम लोग क्या करते हैं, उसके साथ साथ दूरबीन में करते हैं। आपसे जब पूछे जाए अवतल दर्पण के उपयोग को लिखिए, तो अवतल दर्पण का उपयोग जो है इसमें से 3 पॉइंट जो है आप लिख दीजिएगा, ठीक है। एक पहला गया टॉर्च में, स्थलीय दूरबीन में, दूसरा हो गया दरवाजे के छेदक में, ठीक है, दरवाजे के क्षेत्र में कर सकते हैं, या जो है चश्मा में कर सकते हैं, और जो है अन्य जो ऑप्टिकल उपकरण होता है उसमें हम क्या अवतल दर्पण का ही उपयोग करते हैं, ठीक है। आपसे एग्जाम में कभी पूछे जाए कि अवतल दर्पण के उपयोग को लिखिए, तो 3 पॉइंट आप क्या लिख दीजिएगा, सिर्फ 3 को पॉइंट लिख दीजिएगा कहाँ कहाँ करते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, यहाँ से पूछेंगे अवतल लेंस को अपसारी लेंस क्यों कहते हैं, अवतल लेंस को अपसारी लेंस क्यों कहा जाता है। फिर बच्चों यह जो है आपका सवाल है कि अवतल लेंस को अपसारी लेंस क्यों कहा जाता है, ठीक है। तो देखिए क्या होता है कि अवतल लेंस पर जो है आपतित प्रकाश की किरणें, अवतल लेंस पर आपतित प्रकाश की किरणें अपवर्तन के पश्चात, बोला कि अपवर्तन के पश्चात और अधिक फैल जाती है। बोला इस प्रकार के लेंस में क्या होता है, अपवर्तन के बाद जो है प्रकाश की किरण और भी फैल जाती है, ठीक है। यानी हम इस प्रकार भी कर सकते हैं, उस डेफिनेशन का आधार भी दे सकते हैं, ठीक है, उस डेफिनेशन का आधार भी क्या दे सकते हैं। क्वेश्चन बोला है अवतल लेंस को अपसारी लेंस क्यों कहता है, जवाब दीजिएगा अवतल लेंस को अपसारी लेंस इसलिए कहा जाता है कि अवतल लेंस से होकर प्रकाश की किरणें, यानी अवतल लेंस को अपसारी लेंस इसलिए कहा जाता है क्योंकि अवतल लेंस से होकर जाने वाले प्रकाश की किरणों को, अवतल लेंस से होकर जाने वाले प्रकाश की किरणों को वह क्या करता है, अभिसारित करता है, क्या अपसारित करता है, क्या करता है वो अपसारित करता है, इसलिए अवतल लेंस को अपसारी लेंस भी कहा जाता है। एक बार फिर से रिपीट करते हैं, आपसे यदि पूछी जाए कि अवतल लेंस को अपसारी लेंस क्यों कहा जाता है, तो जवाब दीजिएगा उससे, अवतल लेंस को अपसारी लेंस इसलिए कहा जाता है क्योंकि उससे होकर जाने वाले प्रकाश की किरणों को, क्योंकि उससे होकर जाने वाले प्रकाश की किरणों को वह क्या करता है, अपसारित करता है, क्या करता है वो अपसारित करता है, दूर दूर फैलाता है, इसलिए जो है उत्तल लेंस यानी अवतल लेंस को अपसारी लेंस कहा जाता है। इस प्रकार से आप जवाब दीजिएगा, ठीक है। अगला सवाल है, अगला जो है इसका चित्र देख लीजिए, ठीक है, ये क्या अवतल लेंस है, क्या ये दोनों अवतल से इसके ऊपर प्रकाश की किरण गुजर गया तो क्या हुआ, ये दूर दूर फैल गया, क्या हुआ, ये गुजरा तो क्या हो गया, दूर दूर फैल गया। इस प्रकार से क्या होता है, ये जो है प्रकाश की किरणों को क्या अपसारित करता है, क्या होता है, ठीक है, अपसारित करता है, इसलिए हम लोग क्या होता है उत्तल लेंस को अपसारी लेंस भी कहते हैं। वो क्या उत्तल लेंस जो है सॉरी उत्तल लेंस अभिसारित करेगा और जो अवतल लेंस क्या वो अपसारित करेगा, ठीक है। इस प्रकार से हम चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन में, जो है लेंस का टॉपिक क्या हुआ, फिर यहाँ से क्या समाप्त हुआ, हम लोग बात करेंगे अब जो है बिल्कुल जो है लेंस से आगे, ठीक है। तो प्रतिबिंब के बारे में, प्रतिबिंब से जो है आपसे यहाँ जो एक सवाल और 2 सवाल जो है प्रतिबिंब के बारे में भी बनते हैं, तो प्रतिबिंब का भी जो है महत्वपूर्ण टॉपिक है, अंतर और जो है उसका डेफिनेशन, ठीक है। तो ध्यान दीजिएगा, सबसे पहले यहाँ हम लोग बात करने वाले प्रतिबिंब के बारे में, प्रतिबिंब आखिर है क्या, बात करेंगे किसके बारे में, प्रतिबिंब के बारे में, आखिर जो प्रतिबिंब होते हैं क्या होती है। तो बोला किसी बिंदु स्रोत से आते प्रकाश की किरणें, किसी भी बिंदु स्रोत से आते प्रकाश की किरणें लेंस के अपवर्तन के बाद, बोला लेंस के किसी बिंदु से आ रही है प्रकाश किरणें, लेंस जो है उसके अपवर्तन होने के बाद, लेंस के अपवर्तन होने के बाद जिस बिंदु पर जो है क्या, जिस बिंदु पर मिलती है, जिस बिंदु क्या हुआ मिलेगा उस हम लोग क्या उस बिंदु स्रोत को प्रतिबिंब कहते हैं। जिस बिंदु पर मिलेगा उसे ही हम लोग क्या बोलेंगे, प्रतिबिंब कहेंगे, क्या बोलेंगे, प्रतिबिंब कहते हैं। और जो प्रतिबिंब होते हैं 2 प्रकार के होते हैं, आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे कि प्रतिबिंब कितने प्रकार के होते हैं, तो जवाब दीजिएगा प्यारे बच्चों प्रतिबिंब 2 प्रकार के होते हैं, ठीक है, वास्तविक प्रतिबिंब और जो है काल्पनिक प्रतिबिंब, ठीक है, वास्तविक प्रतिबिंब और काल्पनिक प्रतिबिंब। तो फिर जो काल्पनिक प्रतिबिंब है इसको कहा जाता है आभासी प्रतिबिंब, ठीक है, जो काल्पनिक प्रतिबिंब है इसको आभासी प्रतिबिंब भी कहा जाता है, ठीक है। तो आपसे जो है यहाँ से क्या क्या सवाल बन सकते हैं, आपसे यहाँ जो सवाल पूछेगा कि वास्तविक प्रतिबिंब और काल्पनिक
जो है उसका डेफिनेशन पूछ सकते हैं, उससे आप क्या समझते हैं, या फिर पूछ सकते हैं वास्तविक प्रतिबिंब और काल्पनिक प्रतिबिंब में अंतर पूछ सकते हैं। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा, दोनों के दोनों को बिल्कुल समझ लीजिए। यदि आप समझ गए तो दोनों का दोनों आंसर आप बिल्कुल जो है आसानी से और अपनी भाषा में दे पाएंगे। पहले समझना जरूरी है इसलिए। ठीक है, तो चलिए वास्तविक प्रतिबिंब क्या होता है तो जानते हैं वास्तविक प्रतिबिंब के बारे में। किसी बिंदु स्रोत से आते प्रकाश की किरणें, बोले किसी भी बिंदु स्रोत से आते प्रकाश की किरणें अपवर्तन के बाद जिस बिंदु पर क्या हुआ वास्तव में मिलेगा, जिस बिंदु पर वास्तव में मिलेगा उस हम लोग वास्तविक प्रतिबिंब कहते हैं। इसे हम लोग क्या बोलेंगे, वास्तविक प्रतिबिंब बोलेंगे। इस प्रकार इस प्रतिबिंब को हम प्रतिबिंब प्राप्त कर सकते हैं। वास्तविक प्रतिबिंब जो होता है उसके हम प्रतिबिंब प्राप्त कर सकते हैं। इस प्रतिबिंब में वस्तु की अपेक्षा जो है हमेशा उल्टा प्रतिबिंब बनता है। ध्यान दीजिए, पहले यह जो प्रतिबिंब होता है, वास्तविक जो प्रतिबिंब होता है इसको हम लोग प्रतिबिंब प्राप्त कर सकते हैं, पहला पॉइंट हो गया। और दूसरा हो गया वास्तविक प्रतिबिंब पर जो हमेशा चित्र हमेशा उल्टा ही बनेगा। वास्तविक जो प्रतिबिंब होगा उससे हमेशा क्या चित्र जो है उल्टा ही बनेगा। आपसे पूछा जाए कि वास्तविक प्रतिबिंब में कैसा चित्र बनता है तो वस्तु की अपेक्षा हमेशा उल्टा बनती है। आपसे पूछा जाए कि उत्तल लेंस और अवतल लेंस में अंतर, तो पहले जगह उत्तल लेंस का जो है आप क्या दिया, सॉरी, आपसे पूछा जाए कि वास्तविक प्रतिबिंब और काल्पनिक प्रतिबिंब का अंतर, तो वास्तविक प्रतिबिंब उसका डेफिनेशन लीजिएगा। किसी बिंदु स्रोत से आते प्रकाश की किरणें, सॉरी, किसी बिंदु स्रोत से आते प्रकाश की किरणें लेंस के अपवर्तन के बाद जिस बिंदु पर मिलती हुई प्रतीत होती है उसे हम वास्तविक प्रतिबिंब कहते हैं। और दूसरा जवाब दीजिएगा, दूसरा पॉइंट में जवाब दीजिएगा वास्तविक प्रतिबिंब को जो है प्रतिबिंब प्राप्त कर सकते हैं। तीसरा जवाब दीजिएगा वास्तविक प्रतिबिंब जो होते हैं, वास्तविक प्रतिबिंब में वस्तु की अपेक्षा हमेशा उल्टा प्रतिबिंब बनता है। ठीक है, वस्तु की अपेक्षा हमेशा क्या होता है, उल्टा प्रतिबिंब बनता है। आइए चित्र के माध्यम से हम समझने का प्रयास करते हैं और समझते हैं। ठीक है, यह जो है ये जो है प्रकाश की किरण आया जिस बिंदु से, यानी इस बिंदु से प्रकाश की किरण आ रहा है, आने के बाद यहाँ से जो है क्या रिटर्न जो है यहाँ पर मिलता है। ठीक है, यहाँ मिल रहा है, तो बोले जिस बिंदु से प्रकाश की किरण आया, डेफिनेशन क्या बोला है, जिस बिंदु से प्रकाश की किरण जब किसी बिंदु स्रोत से आती है, यानी किसी बिंदु स्रोत से आते प्रकाश की किरण, किसी बिंदु स्रोत से इस बिंदु स्रोत से आते प्रकाश की किरण अपवर्तन के बाद, लेंस से अपवर्तन के बाद, यानी यहाँ से अपवर्तन के बाद जिस बिंदु पर मिलती हुई प्रतीत होती है, मिलते हुए कहाँ प्रतीत हुआ, यहाँ हुआ, तो इसी को हम लोग क्या बोलेंगे, वास्तविक प्रतिबिंब बोलेंगे। इसको हम लोग क्या बोलेंगे, यहाँ जो एक चित्र बने, यहाँ जो इमेज बनेगा इसको हम लोग क्या वास्तविक प्रतिबिंब बोलेंगे। और यहाँ हमेशा जो चित्र बनेगा हमेशा उल्टा बनेगा। क्या बनेगा, यह हमेशा उल्टा बनेगा। ठीक है, अगला है काल्पनिक आभासी जो प्रतिबिंब होता है, क्या होता है काल्पनिक आभासी प्रतिबिंब कैसे करते हैं या किसे करते हैं। ठीक है, बोला काल्पनिक किसी बिंदु स्रोत से आते प्रकाश की किरणें, किसी भी बिंदु स्रोत से आते प्रकाश की किरणें अपवर्तन के बाद, किसके बाद, अपवर्तन के बाद जिस बिंदु से आती हुई प्रतीत होती है, जिस बिंदु से आती हुई प्रतीत होती है उसे हम लोग वास्तविक प्रतिबिंब कहते हैं। इस प्रतिबिंब को हम लोग क्या प्रतिबिंब प्राप्त नहीं कर सकते हैं। और जो है यह हमेशा वस्तु की हमेशा क्या अपेक्षा सीधा होती है। आपसे पूछा जाए कि ये किसके बारे में, आपसे पूछा जाए कि वास्तविक प्रतिबिंब के बारे में थोड़ा बताए, वास्तविक प्रतिबिंब क्या है या काल्पनिक प्रतिबिंब क्या है उसके बारे में बताए। तो आपसे हम लोग बात कर रहे हैं अभी जो बात कर रहे हैं किसमें, आभासी प्रतिबिंब या काल्पनिक प्रतिबिंब। आपसे पूछा जाए कि काल्पनिक प्रतिबिंब से क्या समझते हैं, काल्पनिक प्रतिबिंब के बारे में बताए, तो क्या कीजिएगा, किसी बिंदु स्रोत से आते प्रकाश की किरण। ठीक है, तो जवाब दीजिएगा पहले क्या, तो किसी बिंदु स्रोत से आते प्रकाश की किरण अपवर्तन के बाद जिस बिंदु से आती हुई प्रतीत होती है, जिस बिंदु से आती हुई प्रतीत होती है उसे हम लोग क्या वास्तविक प्रतिबिंब कहते हैं। ठीक है, उसे हम लोग क्या वास्तविक प्रतिबिंब कहेंगे। देखो जिस बिंदु से आती हुई प्रतीत होती है, ठीक है, तो क्या होगा, यहाँ जो होगा जब यहाँ से प्रकाश की किरण यहाँ जाएगा, जाने के बाद अपवर्तन होकर यहाँ आएगा, तो जब हम लोग क्या देखेंगे, यहाँ से देखने पर यहाँ से जब प्रकाश की किरण देखेंगे तो हमें लगेगा नहीं कि प्रकाश की किरण यहाँ से आ रहा है, तब क्या लगेगा, प्रकाश की किरण जो सीधा जो है इस प्रकार से आ रहा है, इस बिंदु से आ रहा है। तो इसीलिए बोला है अपवर्तन के बाद जिस बिंदु पर मिलती है और क्या मिलने से जो हमें क्या जिस बिंदु पर जाते हैं फिर वहीं से देखने पर क्या हमें जिस बिंदु से आ रहा है उस बिंदु पर मतलब दिखाई देता है, ऐसा जो हमें अनुभव लगता है उससे हम लोग क्या बोलेंगे, काल्पनिक या आभासी प्रतिबिंब बोलेंगे। और काल्पनिक प्रतिबिंब जो होता है उसे कभी पर्दे पर प्राप्त नहीं कर सकते हैं। और जो काल्पनिक प्रतिबिंब जो में जो चित्र बनता है हमेशा वस्तु की अपेक्षा सीधा बनता है। किसकी अपेक्षा है, जो वस्तु होते हैं उसकी अपेक्षा में हमेशा सीधा बनता है। ठीक है, तो ये रहा जो है आभासी प्रतिबिंब, काल्पनिक प्रतिबिंब जो है इस प्रकार जो चित्र आप यहाँ से देख सकते हैं। ठीक है, चित्र जो है यहाँ से देख सकते हैं, ये जो है किसका चित्र जो है काल्पनिक प्रतिबिंब का चित्र है। ठीक है, यहाँ बेहतरीन ढंग से आप देख सकते हैं। जो इस बिंदु से प्रकाश की किरण गया, जाने के बाद जो है, ठीक है, यहाँ से क्या रिटर्न हो गया, वो दूर भाग गया, क्या हुआ, रिटर्न हो गया, दूर भाग गया। अब जो है किसी बिंदु स्रोत से आप जो ये प्रकाश की किरण जहाँ गया, ये प्रकाश की किरण जहाँ गया वहां से देखने पर क्या हुआ, वहां से देखने पर जो है हमें क्या हुआ, लगेगा कि प्रकाश की किरण इधर से आ रहा है, क्या हुआ, इस बिंदु से मिल रहा है, मान के चलो इधर कोई बिंदु है, यहाँ से प्रकाश की किरण जा रहा है, वहां से अनंत पर जहाँ जगह प्रकाश की जो किरण जगह अनंत पर
वहां से देखने पर हमें क्या लगेगा कि प्रकाश की जो किरणें होती है यहाँ से प्राप्त होती है, ठीक है, इस क्षेत्र से प्राप्त होती है। इस प्रतिबिंब को क्या सकते हैं आप तल क्या बोलेंगे, इस प्रतिबिंब को हम लोग बोलेंगे आभासी या काल्पनिक प्रतिबिंब। और आभासी प्रतिबिंब जो होते हैं ये कभी पर्दे पर प्राप्त नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि यह जो वस्तु की अपेक्षा में से सीधा होती है, ठीक है। ये जो पूरा का पूरा जो है प्रतिबिंब के बारे में, ठीक है, किसके बारे में? प्रतिबिंब के बारे में। चलिए और जो थोड़ा पढ़ना है किसके बारे में? लेंस की क्षमता के बारे में, और लेंस जो है लेंस के बारे में, ठीक है। तो लेंस का मुख्य बातें जो है, लेंस का सूत्र ध्यान दीजिएगा, 1/, क्या होती है? एफ होती है। लेंस का सूत्र क्या होती है? 1/, क्या हो गया? एफ हो गया, बराबर जो 1/, यू होगा, माइनस 1/, क्या भी होगा। ये जो लेंस की क्या है? ये सूत्र है, ये लेंस का सूत्र है। तो लेंस का जो है हमें क्या पढ़ना है? या आवर्धन पढ़ना है। लेंस के बारे में से हमें क्या पढ़ना है? आवर्धन पढ़ना है। लेंस का सूत्र ऑब्जेक्टिव में पूछेगा आपका जो है, आप देखिए आवर्धन क्या है। तो जो जो टॉपिक जो हमने हाईलाइट किए हैं, ठीक है, उसी को पढ़ना है। सिर्फ आप यदि वहीं पढ़ लेते तो इस चैप्टर से आपका आधा नंबर भी छूटने वाला नहीं है, और एक भी टॉपिक जहां से प्रश्न होगा वो छूटने वाला आपका नहीं है, ठीक है। तो जानेंगे सर आवर्धन के बारे में क्या होता है। तो प्रतिबिंब की ऊंचाई और वस्तु की ऊंचाई के अनुपात को, प्रतिबिंब का जो ऊंचाई होते हैं, प्रतिबिंब का जो हाइट होती है, ऊंचाई होती है, उसकी ऊंचाई को, और उस वस्तु उस प्रतिबिंब की से बनने वाले जो ऊंचाई होती है, यानी वस्तु होती है, उससे ऊंचाई को यानी कहेंगे। तो जवाब देंगे प्रतिबिंब की ऊंचाई और वस्तु की ऊंचाई के अनुपात को हम लोग क्या आवर्धन कहते हैं। आवर्धन को हम लोग एम से शुरू करते हैं। यदि वस्तु की ऊंचाई एन h1, ठीक है, यानी h, और प्रतिबिंब की ऊंचाई क्या h1 हो, तो हम क्या बोलेंगे? आवर्धन m बराबर क्या लेंगे? h1 बटे क्या लेंगे? h, ठीक है। इस प्रकार से हम क्या लेंगे? इसको लिखेंगे। अगला सवाल है आपसे जो यहाँ से पूछे जाएंगे, कि यहाँ से पूछ सकते हैं आवर्धन के बारे में, आवर्धन के, ठीक है। बोले आवर्धन m के मान जो है हमेशा ऋणात्मक चिन्ह का होता है, का अर्थ होता है कि प्रतिबिंब जो है वस्तु का अपेक्षा जो है उल्टा होता है। बोले आवर्धन में जब क्या होता है? ऋणात्मक चिन्ह हो, तो समझ लेना है कि वह क्या प्रतिबिंब जो होता है कि हमेशा क्या प्रतिबिंब वस्तु की अपेक्षा क्या वह उल्टा है, यानी वह उल्टा प्रतिबिंब बना है। और अर्थात वास्तविक प्रतिबिंब वास्तविक है, अर्थात क्या हुआ? वास्तविक प्रतिबिंब है। काल्पनिक में तो क्या सीधा बनती है। और m का आवर्धन यदि m का मान यदि क्या हो, m जो है उसका मान यदि क्या हो? धनात्मक हो, आभासी माना जाता है। क्या मानता है? आभासी प्रतिबिंब मानता है, यानी जिसका हम लोग क्या बोलते हैं? काल्पनिक प्रतिबिंब माना जाता है। धनात्मक हो तो काल्पनिक मानेंगे, और ऋणात्मक हो तो हम लोग, ठीक है, वास्तविक मानेंगे, ठीक है। यहाँ से आपका सवाल जो है, सवाल बनेंगे नहीं एग्जाम में कभी भी, ठीक है। लेकिन आपसे यहाँ जो सवाल पूछेंगे, आप पूछेगा कि जो है लेंस की क्षमता से आप क्या समझते हैं, लेंस की क्षमता क्या होती है, उसके बारे में क्या सकते हैं, ठीक है। तो देखिए प्रकाश की किरणें जब प्रकाश की किरणें जब किसी, ठीक है, किसी लेंस से अवरोधित होती है, किसी लेंस से क्या अवरोधित होती है, किसी लेंस से क्या था मतलब विचलन होता है, तब वो जो है किरणें जो है या तो लेंस के मुख्य अक्ष की ओर जाता है, या बोला क्या उससे दूर हटता है। जब क्या अपवर्तन होता है, या तो क्या जो अभिलंब होता है, या अभिलंब के पास आता है, तो अभिलंब से दूर जाता है। ये दो ही होगा, ठीक है। या मुख्य अक्ष के पास आएगा, या तो मुख्य अक्ष उससे दूर हटेगा, ठीक है। उत्तल लेंस होने से क्या पास आएगा, अवतल लेंस होने से क्या दूर हटेगा। ये तो दूर नहीं है, ठीक है। मुड़ जाती है किसी लेंस की जो क्षमता शक्ति उसके जो है सामर्थ्य की जो है क्या माप है। क्या बोला है? किसी जो लेंस की जो क्षमता या जो शक्ति होता है उसके जो है उस सामर्थ्य की जो है क्या माप है। जब प्रकाश की बोले समांतर किरणों का बोला क्या अभिसरण, ठीक है, या अपसरण करता है, या तो क्या अभिसरण करता है, या तो अपसरण करता है अधिक, ठीक है, फोकस दूरी के लेंस किरणों को जो है क्या अति भारतीय अभिसरण या अपसरण कम करता है। जबकि जो है कम फोकस दूरी के जो है क्या लेंस है इस कार्य के लिए जो क्या अधिक प्रभावशाली होते हैं। यहाँ से आपके सवाल बनेंगे नहीं। और जो है और थोड़ा सा जो है लास्ट टॉपिक है, लास्ट इसमें बात करेंगे हम लोग थोड़ा सा, उसका जो ये अध्याय आपका समाप्त होने वाला है।
चलिए यहाँ से बात करेंगे थोड़ा सा कि एग्जाम की दृष्टि से बनते हैं और एग्जाम में आपको पूछे जाने की संभावना है। तो उत्तर यानी लेंस की क्षमता का जो चिन्ह होता है वही होता है, लेंस की जो क्षमता होगा उसका हम लोग लेंस की क्षमता का हम लोग वही कह सकते हैं जो चिन्ह उनकी जो है फोकस दूरी का, जो उनकी फोकस दूरी का होता है उसका चिन्ह हम लोग क्या वही दर्शा सकते हैं या उस से दर्शा सकते हैं। निर्देश का जो चिन्ह परिपाटी होते हैं वो क्या धनात्मक और ऋणात्मक चीज क्या होती है, वो जो होती है क्या उसके अनुसार जो उत्तर लेंस की फोकस दूरी हमेशा क्या होती है धनात्मक होती है। आपसे पूछ सकते हैं, यहाँ से सवाल पूछ सकते हैं उत्तर लेंस की फोकस दूरी हमेशा क्या होती है, तो धनात्मक होती है, और जो अवतल लेंस होगा ठीक है उसकी फोकस दूरी हमेशा क्या ऋणात्मक होगा। ठीक है, उत्तर लेंस की फोकस दूरी हमेशा धनात्मक और जो अवतल लेंस है उसकी फोकस दूरी हमेशा ऋणात्मक होती है। यहाँ से आपका सवाल बन सकता है, ये इसीलिए जो है ये पॉइंट क्या आपका हाईलाइट। ठीक है, अतः उत्तर लेंस की क्षमता जो है क्या बोलेंगे, उत्तर लेंस जो लेंस है उत्तर लेंस की क्षमता ठीक है धनात्मक और जो है अवतल लेंस की क्षमता क्या होता है हमेशा ऋणात्मक होती है। आपसे पूछ सकते हैं उत्तर लेंस की क्षमता क्या होती है, उत्तर लेंस की क्षमता हमेशा धनात्मक और जो अवतल लेंस होती है उसकी क्षमता हमसे क्या ऋणात्मक होती है। ठीक है, तो यहाँ बोला है जैसे बोला सूक्ष्मदर्शी, ठीक है, बोला क्या प्रकाशी यंत्र जो है प्रकाशी यंत्र में बात कुछ बोला है, तो जैसे सूक्ष्मदर्शी हो गया, ठीक है, दूरबीन हो गया, फोटो कैमरा हो गया, ठीक है, इत्यादि में जो है आवर्धन बढ़ाने के लिए, इसका जो आवर्धन क्षमता बढ़ाने के लिए हम लोग क्या यानी स्पष्ट उसका प्रतिबिंब दिखाई देने के लिए क्या होता है वसुधा मतलब अधिक लेंस का प्रयोग करते हैं। यानी क्या करते हैं प्रकाश यंत्रों में यानी फोटो कैमरा के जो लेंस होते हैं उसमें क्या क्वालिटी लेंस की क्वालिटी को यानी लेंस की क्षमता को बढ़ाने के लिए, लेंस की क्वालिटी को या लेंस की जो क्षमता उसको बढ़ाने के लिए हम लोग क्या करते हैं सिप और सिप जो है उसमें अधिक से अधिक लेंस क्या जोड़ देते हैं। अधिक से अधिक लेंस, जितना अधिक लेंस जोड़ेंगे उतना ही जो उस लेंस की क्षमता जो है क्या ताकतवर होगा और क्षमता क्या उसकी जो प्रतिबिंब बनेगा उतने शक्तिशाली बनेगा, उतना परफेक्ट बनेगा। ठीक है, चलो यहाँ से जो है संयोग के उपयोग, ठीक है, संयोग के उपयोग से हम लोग क्या देखेंगे यहाँ, तो संयोग जो होता है का उपयोग किया जाता है यदि जैसे P1 P2 P3 क्षमता वाले लेंस का व्यवहार ठीक है प्लस सटाकर रखे तो वह जो है क्या हुआ कुल लेंसों की क्षमता होगा। ठीक है, जैसे P बराबर कोई लेंस है जैसे P1 P2 P3 P4 जो है डॉट और जो बहुत सारे लेंस को एक साथ जोड़ दिए है, तो जब बहुत सारे लेंस को एक साथ जोड़ेंगे तो वह लेंस की क्षमता और पावर जो होगा बहुत शक्तिशाली होगा और बहुत क्या होगा अधिक होगा। ठीक है, जैसे आप पूछेंगे जैसे आपका सवाल पूछेगा यानी सवाल बनेगा लेंस का मात्रक जो है यूनिट में जो है फोकस दूरी का जो धनात्मक मीटर होता है, अतः लेंस की क्षमता का मात्रक क्या होती है मीटर प्रति सेकंड कर सकते हैं, क्या होती है मीटर प्रति सेकंड, ठीक है, प्रति मीटर बोल सकते हैं, अतः जो क्या डायरेक्टर भी बोल सकते हैं, क्या सकते हैं अतः हम लोग क्या डायरेक्टर भी कहते हैं, डायरेक्टर जिसे हम लोग क्या डी से सूचित किया जाता है। आपसे पूछेगा कि लेंस की क्षमता का मतलब क्या होती है, तो लेंस की क्षमता का मतलब जो है मीटर प्रति मीटर हो सकता है या हो सकता है डायरेक्टर जिसको हम लोग डी से सूचित करते हैं। ठीक है, ये दोनों में से आपको पढ़ने को मिल सकता है। अगला जो है वन डायरेक्टर यानी डी लेंस की क्षमता का असर जो मात्रक होती है क्या होती है 1 मीटर प्रति सेकंड होगा। ठीक है, 1 मीटर प्रति होगा यानी प्रति मीटर होगा, इसके बराबर हो सकता है, परंतु जो डायरेक्टर जो डी होती है लेंस की क्षमता का ऐसा मात्रक नहीं होता है। डायरेक्टर डी होती क्या होता है लेंस की क्षमता का ऐसा मात्रक नहीं होता है, लेंस की क्षमता का ऐसा मात्रक क्या होता है जो है मीटर यानी प्रति मीटर ही होता है, इसका कोई मान जो है ऐसे ठीक है नहीं देगा। हालांकि जो है आंखों के डॉक्टर, ठीक है, आंखों के जो है डॉक्टर और बोला दृष्टि जो है क्या मृत्यु विज्ञान थे लेंस की क्षमता का मात्रक जो है क्या मात्रक के रूप में जो है डायरेक्टर भी उपयोग करते हैं। नहीं डॉक्टर उसका शुद्ध मान नहीं है, क्या उसका ऐसा मात्रक नहीं है, लेकिन डॉक्टर जो है जो क्या चश्मे का डॉक्टर होते हैं जो आंखों का नेत्र का डॉक्टर होते हैं वो क्या होता है उसका जो है मतलब डॉक्टर के नाम से ही जानते हैं और डॉक्टर से ही उसका उपयोग करते हैं। अर्थात जो है डॉक्टर डी लेंस की क्षमता का बोला प्रचलित मात्रक है, अर्थात जो क्या बोला है जो डॉक्टर जो डी है ये लेंस की क्षमता का क्या प्रचलित मात्रक है, ऐसा मात्रक नहीं। ठीक है, क्या प्रचलित मात्रक है वो ऐसा मात्रक बिल्कुल नहीं है। ठीक है, इसी के साथ जो क्या हुआ ये जो प्रकाश का जो अपवर्तन था पूरा का पूरा अध्याय जो आपका समाप्त हुआ। हम लोग पढ़ेंगे अभी जो पढ़ने वाले हैं प्रकाश के अपवर्तन के जो जितने सारे सब्जेक्ट क्वेश्चन है उस सब्जेक्ट क्वेश्चन को हम लोग बिल्कुल देखने वाले हैं। तो इस क्वेश्चन से जो है यानी इस चैप्टर से पूरे चैप्टर से आपको सिर्फ और सिर्फ जो है 10 सब्जेक्ट क्वेश्चन होंगे। ठीक है, 10 ही जो है सब्जेक्ट क्वेश्चन होंगे ऐसे जो आपके एग्जाम की दृष्टि से है और जो आपके एग्जाम में पूछे जाने की संभावना होती है। ठीक है, और 10 को यदि क्वेश्चन को आप देख लेते हैं तो सब्जेक्ट क्वेश्चन में से जो है आपका एक भी क्वेश्चन इस चैप्टर से छूटने वाला नहीं है। ठीक है, तो चलिए हम लोग क्या करते हैं उन 10 क्वेश्चन को एक बार देख लेते हैं। बहुत ही सिंपल भाषा में, बहुत साधारण भाषा में है, आपसे 2 बार रिपीट कीजिएगा तो क्या होगा उसका आंसर जो है आपको बिल्कुल याद हो जाएगा। तो इसी के साथ जो उस सब्जेक्ट क्वेश्चन का और जो है इस जो है नोट्स है, आप यदि नोट्स को लेना चाहते हैं, ठीक है, आप यदि क्या करना चाहते हैं कि नोट्स आप यदि उतारना नहीं चाहते, नोट्स लेना चाहते हैं तो क्या करना होगा आपको जो सिर्फ क्या जो है व्हाट्सएप ग्रुप जो है 2025 का जो क्या मैट्रिक 2025 का जो ग्रुप है व्हाट्सएप ग्रुप आपको सिर्फ उसमें जुड़ना पड़ेगा और भी फ्री ऑफ कॉस्ट है। ठीक है, उसमें जुड़ने के लिए आपको कोई चार्ज नहीं देना होगा, फ्री सिर्फ और सिर्फ जो है उसमें जुड़ जाइए। जैसे क्लास का क्लासेस आपको ये समाप्त होगा वैसे ही जो आपको उसका ठीक है जो पीडीएफ होगा वो आपको
उस ग्रुप में मिल जाएगा। ठीक है, तो आपको यदि चाहते हैं कि इसका PDF आपको जो है अब तक पहुंच पाए तो क्या कीजिएगा, सिर्फ और सिर्फ आपको क्या करना होगा, इस नंबर पर जो है हाय हेलो करके कुछ जो है SMS करके अपना एड्रेस, ठीक है, कहाँ से है, अपना नाम अपना एड्रेस जो लिख के क्या हाय हेलो कर दीजिएगा और आपको जो है उस व्हाट्सएप ग्रुप में जोड़ दिया जाएगा। और व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ते ही जो है प्रत्येक PDF आपका जो है क्लास खत्म होते ही आपको प्रत्येक PDF जो है आपको व्हाट्सएप ग्रुप में मिल जाएगा। ठीक है, तो चलिए इसी के साथ चलते हम लोग क्या करेंगे, अभी चलेंगे 10 इस चैप्टर का महत्वपूर्ण क्वेश्चनों में जो एग्जाम से बनेंगे और इसी 10 में से पूछे जाएंगे ही जाएंगे। इससे बाहर आपको एक भी क्वेश्चन इस चैप्टर से नहीं पूछा जाएगा। ठीक है, यदि सब्जेक्ट से हो, ऑब्जेक्ट के लिए कुछ अलग है, ऑब्जेक्ट के लिए जितना बताया है उसमें से, और जो ऑब्जेक्ट का वीडियो आएगा उसी में से पूछे जाएंगे। ठीक है बच्चों, अभी आ चुके हम लोग सब्जेक्ट क्वेश्चन में। अभी जो है पूरा का पूरा सब्जेक्ट क्वेश्चन देखने वाले हैं। तो इस चैप्टर का ज्यादा से ज्यादा सब्जेक्ट क्वेश्चन है, मात्र जो है 10 सब्जेक्ट क्वेश्चन है। इन 10 क्वेश्चन को आप देख लेते हैं शुरू से अंत तक, तो आपको जो है उधर और जो है कोई भी क्वेश्चन देखने की आवश्यकता नहीं होगी। जितने सारे सब्जेक्ट क्वेश्चन मैं दे रहा हूँ या 10, इनमें से ही इस चैप्टर से सारे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। जितना भी पूछना हो तो इन क्वेश्चन 10 में से ही पूछे जाएंगे, अन्यथा जो है इससे बाहर एक भी क्वेश्चन पूछने का कोई संभावना ही नहीं बनता है। ठीक है, तो चलिए प्यारे बच्चों क्लास को शुरू करते हैं। उससे पहले तो सबसे पहला जो क्वेश्चन है अभी का जो है जो पहला क्वेश्चन है, प्रकाश के अवबोधन से आप क्या समझते हैं। तो ये प्रकाश के अवबोधन से आप क्या समझते हैं, ये चैप्टर जो है आप जैसे ही हम शुरू किए थे वैसे ही प्रकाश के अवबोधन के बारे में विस्तृत रूप से बता चुके थे। तो इसलिए मैं आपसे आग्रह करूंगा जो है आप यदि पार्ट 1 नहीं देखे तो जाके पार्ट 1 पहले देखिए, उसके बाद जो है पार्ट 2 में आइए। ठीक है, सबसे आपका बेटर होगा, आपको ज्यादा से ज्यादा समझ में आएगा और एक भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपसे नहीं छूटेगा। ठीक है, आप यदि ऐसा करते हैं तो चलिए हम लोग अभी बात करने वाले हैं सब्जेक्ट क्वेश्चन में। ठीक है, तो क्वेश्चन क्या, प्रकाश के अपवर्तन से आप क्या समझते हैं, प्रकाश के जो अपवर्तन होता है उससे आप क्या समझते हैं। ठीक है, हमें प्रकाश के अपवर्तन के बारे में बताना है। तो जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाता है, बोला क्या, प्रकाश जब एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाता है, जब भी प्रकाश जो है एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाता है तो वह अपने मार्ग से विचलित, जो अपने मार्ग होता है, जो अपने मार्ग से क्या विचलित हो जाता है, इसी क्रिया को प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। ठीक है, इसी क्रिया को क्या बोलते हैं, प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। जिसके हम जैसे कि हम प्रिज्म से देख सकते हैं, प्रिज्म में हम देख सकते हैं यदि प्रकाश की किरण इधर से आया, ठीक है, इधर से क्या होने के बाद प्रकाश के क्या ये पारदर्शी माध्यम है, मतलब 5 सतहों से बना है, पारदर्शी माध्यम से बना हुआ है। जब प्रकाश की किरण इधर से आया, आने पर जो है ये प्रकाश की किरणों को क्या मतलब विचलन करेगा, यानी दिशा परिवर्तन की क्रिया करेगा। क्या बोलेगा, दिशा परिवर्तन की क्या क्रिया करेगा। इसको हम ऐसा भी समझ सकते हैं, ये पारदर्शी माध्यम है। ठीक है, जब प्रकाश की किरण जो है क्या ये कोई पारदर्शी माध्यम है। जब प्रकाश की किरण क्या होगा, एक हम अवलंब डालते हैं, प्रकाश की किरण वायु से कहाँ आएगा, कांच में आएगा। तो जब एक पारदर्शी माध्यम से दूसरे पारदर्शी माध्यम में जाएगा तो क्या हुआ, उसमें दिशा परिवर्तन की क्रिया होगा। क्या होगा, दिशा परिवर्तन की क्रिया होगा। तो इसमें क्या होगा, दिशा परिवर्तन की क्रिया होगा। ठीक है, कुछ दिशा में क्या होगा, परिवर्तन होगा, सीधे नहीं निकला बल्कि क्या दिशा में परिवर्तन होगा। इसी दिशा परिवर्तन की क्रिया को हम क्या बोलेंगे, प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। ठीक है, इसी को हम क्या बोलेंगे, प्रकाश का क्या बोलेंगे, अपवर्तन कहेंगे। ठीक है, तो चलिए हम लोग चलते हैं अगला क्वेश्चन में। जो है अगला क्वेश्चन आपका है कि हमारे दैनिक जीवन में ठीक है प्रकाश के अपवर्तन के उपयोग को लिखना है। हमारा जो दैनिक जीवन है उसमें प्रकाश के अपवर्तन के क्या क्या उपयोग होता है। ठीक है, प्रकाश का अपवर्तन जो है उसका कैसे कैसे और कैसे कैसे उपयोग होता है और क्या क्या उपयोग होता है उसके बारे में बताना है। ठीक है, इसको हम लोग सरल भाषा में दे सकते हैं। पानी की सतह पर जो छड़ी होता है वो क्या प्रकाश के जो अपवर्तन होता है उसके कारण ही पानी की सतह पर जो रखा हुआ छड़ी होता है वो मुड़ा हुआ और थोड़ा क्या हमें जो है मुड़ा हुआ और जो है वास्तविक रूप से क्या हमें थोड़ा क्या दिखाई देता है, मोटा दिखाई देता है। इसको हम ऐसा भी कर सकते हैं, जब प्रकाश की किरण जो है विरल माध्यम से सरल माध्यम में जाती है तो वो अविलंब की ओर मुड़ जाती है। ठीक है, दूसरा जो है पानी से भरी बाल्टी की गहराई जो है, गहराई का कम पता, जब पानी से क्या कोई बाल्टी पानी से भरा हुआ है तो हमें गहराई जो है उसका कम पता चलता है। ठीक है, प्रकाश के अपवर्तन के कारण जो है पानी से भरी हुई जो बाल्टी होती है उसकी गहराई का हमें क्या कम अनुभव होता है। अगला क्वेश्चन है, पानी से भरी हुई जो है बर्तन, पानी से भरी हुई बर्तन की तली में रखे हुए सिक्के जो होते हैं कुछ क्या हमें जो है ऊपर उठा हुआ दिखता है। ठीक है, ऊपर उठा हुआ दिखाई पड़ता है। यदि हम क्या बोला है, पानी से भरी हुई कोई बाल्टी है, ठीक है, बाल्टी है या कोई बर्तन है, उसमें उसके तली में, ठीक है, यदि हम 5 रुपए का सिक्का या कोई भी सिक्का रखेंगे तो हमें क्या होगा, वो जो सिक्का होगा हमें क्या थोड़ा ऊपर उठा हुआ प्रतीत होगा। ठीक है, क्या होगा, ऊपर उठा हुआ प्रतीत होगा। ठीक है, आइए इसी के साथ चलते हम लोग कितना क्वेश्चन नंबर 3 में। क्वेश्चन 3 भी जो है सारे के सारे जितने सारे क्वेश्चन यहाँ दे रहे आपको सारे के सारे मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। इससे बाहर एक भी सब्जेक्ट क्वेश्चन आपको पूछे जाएगा ही नहीं। ठीक है, जितना क्वेश्चन पूछना है आपको इसी 10 में से पूछे जाएंगे, इससे बाहर जाने का कोई संभावना ही नहीं है। ठीक है, तो पानी में रखा हुआ सिक्का जो है मतलब उठा हुआ दिखता है, क्यों? पानी में रखा हुआ सिक्का जो है थोड़ा ऊपर उठा हुआ दिखता है, ऐसा क्यों दिखता है? ठीक है, तो जवाब दीजिएगा कि पानी से भरी बाल्टी में
एक सिक्का, पानी से भरी बाल्टी में एक सिक्का के प्रकाश के अपवर्तन के कारण, किसके प्रकाश के अपवर्तन जो कारण है, हमें क्या होता है, प्रकाश के अपवर्तन के कारण जो है वो अपने तली से थोड़ा क्या हमें ऊपर उठा हुआ दिखाई देता है। ठीक है, आइए इसी के साथ चलते हैं, प्रकाश के अपवर्तन के नियम को लिखना है। प्रकाश के अपवर्तन के कितने नियम हैं, आपसे पूछे जाएंगे सब्जेक्टिव क्वेश्चन में, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में, कि प्रकाश के अपवर्तन के कितने नियम है। तो प्यारे बच्चों, प्रकाश के अपवर्तन के 2 नियम है। कितना है, प्रकाश के अपवर्तन के मात्र और मात्र सिर्फ 2 ही नियम है। तो पहला नियम है आपतित किरण अभिलंब, बोला कि आपतित किरण अभिलंब और जो परावर्तित किरण, ठीक है, यानी अपवर्तित किरण, आपतित किरण अभिलंब और जो अपवर्तित किरण होते हैं, तीनों के तीनों एक ही तल में होते हैं। तीनों के तीनों क्या होती है, एक ही तल में होती है। ठीक है, दूसरा जो है किन्हीं 2 माध्यमों और जो है, और यह माध्यमों जो है वो नहीं होगा, बल्कि यहाँ होगा किन्हीं 2 माध्यमों और जो है प्रकाश के किसी विशेष वर्ण के लिए, क्या विशेष वर्ण है उसके लिए आपतन कोण की जो क्या होता है, आपतन कोण की जो आपतन कोण की जो ज्या होती है और अपवर्तन कोण की जो ज्या होती है, कि जो है एक अनुपात, यानी उसका जो अनुपात होता है अपवर्तन कोण की ज्या और जो क्या आपतन कोण की जो ज्या होती है, उसकी जो अनुपात होती है एक नियतांक में होती है। क्या होती है, एक नियतांक में होती है। हम लोग क्या कर सकते हैं कि साइन आई, ठीक है, इसको भी कर सकते हैं, साइन आई बटे क्या होती है, जो साइन आर होती है, बराबर क्या होते हैं, एक साइन आर होगा बराबर जो एक क्या होगा, नियतांक होगा। ठीक है, एक क्या होगा, नियतांक होगा। ठीक है, इस प्रकार से हम क्या डिफाइन कर सकते हैं। और फिर बच्चों इसी नियम को हम लोग क्या स्नेल का नियम भी कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं, इसी नियम को हम लोग स्नेल का नियम भी कहते हैं। आपसे यदि पूछा है कि स्नेल के नियम को लिखिए, तो क्या कीजिएगा, सेम जो इसी डेफिनेशन लिख दीजिएगा, किन्हीं 2 माध्यमों और प्रकाश के किसी विशेष वर्णों के लिए, किन्हीं 2 माध्यमों और प्रकाश जो है उसके विशेष वर्णों के लिए, प्रकाश के विशेष वर्णों के लिए आपतन कोण की जो क्या होता है, साइन होती है, आपतन कोण की साइन या जया, और अपवर्तन कोण की जो छाया होती है या जान होती है। ठीक है, जो साइन या जया होती है वो क्या होती है, उसका जो अनुपात होती है एक नियतांक में होती है। उसका जो अनुपात होती है क्या होती है, एक नियतांक में होती है। किसका अनुपात नियतांक में होती है, तो सिर्फ याद रखना आपको जो है ये आपतन कोण की जया होती है और अपवर्तन कोण की जो जया होती है, उसका जो अनुपात होता है आपका एक नियतांक में होती है। क्या होती है, एक नियतांक में होती है। ठीक है, तो चलिए अगला क्वेश्चन में चलते हैं। सारे के सारे क्वेश्चन जो बहुत इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ही इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। और स्नेल का नियम जब भी दीजिएगा तो क्या लिखना है आपको, जो है साइन आई बटे क्या लिखना है, साइन आई जो है बटे क्या लिखेंगे, साइन, ठीक है, क्या लिखेगा, साइन जो है आर लिखना। ठीक है, क्या लिखेगा, साइन आई बटे साइन आर बराबर एक नियतांक। क्या लिखेगा, एक नियतांक। क्या लिखना है आपको, इस तरह से लिखना है। ठीक है, तो देखिए स्नेल के नियम को, ठीक है, स्नेल को जो नियम उसको नियम को लिखना है। तो देखो किन्हीं 2 माध्यमों और प्रकाश के किसी विशेष वर्ण के लिए, किन्हीं 2 माध्यमों और प्रकाश जो है उसके विशेष वर्ण के लिए, क्या प्रकाश के विशेष वर्ण के लिए, ठीक है, अपतन कोण का जो क्या होता है, अपतन कोण की जो जया होती है और अपवर्तन कोण की जो जया होती है का अनुपात जो होती है एक नियतांक में होती है। क्या होती है, एक नियतांक में होती है। यानी एक नियतांक बराबर क्या होता है, लिख सकते हैं एक नियतांक भी लिख सकते हैं, एक नियतांक बराबर होगा साइन, क्या होगा, साइन जो है आई बटे क्या होगा आपका, साइन जो है बिल्कुल आर होगा। ठीक है, ये जो है क्या होगा, नियम से। ठीक है, अगला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 6 है। क्वेश्चन क्या है, 6 नंबर कह रहा है, उत्तल लेंस को आंखों के सामने रखकर, जो उत्तल लेंस होता है उसे आंखों के सामने रखकर बोले सूर्य को देखना क्यों मना है। जब उत्तल लेंस होता है, उत्तल लेंस को हम लोग क्या आंखों के सामने रखकर जो है किसको देखना, सूर्य को देखना क्यों मना है। ठीक है, तो देखिएगा या जो सबसे पहले क्या होता है, उत्तल लेंस का क्या, उत्तल लेंस जो उसका गुण क्या होता है, उत्तल लेंस क्या होता है, उससे होकर जाने वाले प्रकाश पुंज को, यानी किरण पुंज को क्या होता है, अभिसारित करता है। अभिसारित करके जो एक बिंदु पर फोकस करता है। ठीक है, एक बिंदु पर क्या होता है, फोकस करता है। तो आइए समझते हैं, उत्तल लेंस का जो है, उत्तल लेंस को आंख के सामने, ठीक है, रखकर जो है सूर्य को देखने पर, उत्तल लेंस जो होता है उसको आंखों के सामने ऐसा करके देखने पर, आंखों के सामने ऐसा करके देखने पर, ठीक है, सूर्य से आती उष्मा, जो सूर्य होते हैं उससे आती हुई जो उष्मा होता है, एनर्जी होती है, जो उष्मा होगा क्या है, उष्मा आंख की रेटिना पर, ठीक है, आंख के रेटिना पर फोकसित होकर क्या होता है, आंख जो होते हैं उसके रेटिना पर, जो हमारे नेत्र है इसके रेटिना पर फोकसित होकर, क्या बोले, फोकसित होकर उसको अत्यधिक क्षति पहुंचा सकते हैं। आंख जो है, आंख को अत्यधिक क्षति या नुकसान पहुंचा सकती है। ठीक है, इसलिए बोला जिससे क्या होता है, हमारा आंख जो है खराब हो सकती है या खराब होने की संभावना है, जिससे हमारा आंख जो है खराब होने की संभावना है या हमारा आंख जो है खराब हो सकती है। ठीक है, इसी के साथ चलते हम लोग क्या क्वेश्चन नंबर कितना में, 7 में। क्वेश्चन नंबर कितना में चलेंगे, बिल्कुल 7 में चलेंगे। तो चलिए आइए हम लोग चलते क्वेश्चन नंबर कितना में, बिल्कुल क्वेश्चन नंबर 7 में चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 7 में कहा गया आपका जो है उत्तल लेंस और अवतल लेंस जो है, उत्तल लेंस और अवतल लेंस में क्या अंतर है। प्यारे बच्चों, इसमें कहा गया है उत्तल लेंस और अवतल लेंस में क्या अंतर है। ठीक है, उत्तल लेंस और अवतल जो लेंस है उसका अंतर बताना है। तो जवाब दीजिएगा उत्तल लेंस का पहले। ठीक है, उत्तल लेंस का 3 पॉइंट देखिएगा, उत्तल लेंस का 3 पॉइंट क्या है, तो देखिए। ठीक है, आइए चलते उत्तल लेंस में। सबसे पहले जो उत्तल लेंस जो होती है,
देखो उत्तल लेंस बीच में क्या होता है, मोटा होता है, और जो है उत्तल जो लेंस होता है क्या बीच में क्या होता है, मोटा होता है, और किनारों में क्या होता है, पतला होता है। ठीक है, उत्तल लेंस को हम ऐसे देख सकते हैं, ये बीच में क्या होगा, हमेशा मोटा होगा, और किनारा पर क्या होगा, जो किनारा है भाग पतला होगा, और बीच वाला क्या होगा, मोटा होगा। ठीक है, उत्तल लेंस क्या होता है, उत्तल लेंस जो है बीच में क्या मोटा होता है, और दूसरा में बोलेंगे उत्तर यानी यह प्रकाश को अभिसारित करता है। उत्तल लेंस क्या होता है, किसी भी प्रकाश को क्या होता है, जिससे जितना प्रकाश की किरण उससे गुजरेगा सभी को क्या अभिसारित करेगा। यानी ये प्रकाश की किरणें, ये प्रकाश की किरणें, ये जो प्रकाश की किरणें जा रहा है दिख रहा है आपको चित्र में, ये सभी प्रकाश की किरणों को अभिसारित करता है। क्या करता है, ये अभिसारित करता है। क्या करता है, ये अभिसारित करता है। ठीक है, ध्यान रखिएगा, दूसरा पॉइंट। ठीक है, और इसका फोकस जो होता है, इसका फोकस वास्तविक होता है। इसका जो फोकस होगा क्या होगा, केवल और केवल वास्तविक होगा, यानी वास्तविक प्रतिबिंब का बना होगा। ठीक है, उत्तल लेंस का अगला जो क्वेश्चन है आपको जो है अवतल लेंस में पहला पॉइंट है, बहुत सिंपल क्वेश्चन पॉइंट है। यह लेंस किनारों की अपेक्षा जो है बीच में क्या होता है, पतला होता है। जो अवतल लेंस होता है किनारों की तुलना में देखेंगे तो बीच में क्या होगा, पतला होगा। किनारों की तुलना में देखेंगे बीच में क्या होता है, पतला होती है। ठीक है, यह प्रकाश को जो है अपसारित करता है। जो प्रकाश को क्या करता है, ये जो किरणें है प्रकाश को अपसारित करता है। ठीक है, क्या करता है, प्रकाश को अपसारित करता है। यह प्रकाश को यानी वो जो अवतल जो लेंस है प्रकाश को क्या करेगा, सिर्फ और सिर्फ जो है अपसारित करेगा। इसी कारण जो है प्रकाश को अपसारित करने के कारण ही हम क्या होते हैं, उत्तल लेंस को अपसारी लेंस भी कहते हैं। ये अवतल लेंस है उसको हम क्या अपसारी लेंस भी कहते हैं। ठीक है, अगला सवाल है, अगला जो पॉइंट है, इसका जो फोकस होता है काल्पनिक होता है। जो उत्तल लेंस होता है उसका जो फोकस होगा क्या होगा, हमेशा काल्पनिक होता है। ठीक है, क्या होता है, काल्पनिक प्रतिबिंब बना होता है, यानी काल्पनिक होती है। ठीक है, इससे जो प्रतिबिंब बनेगा हमेशा क्या सीधा बनेगा, इससे जो प्रतिबिंब बनेगा क्या हमेशा सीधा बनेगा। ठीक है, काल्पनिक प्रतिबिंब से। अगला क्वेश्चन है कि उत्तल लेंस को, यह जो क्वेश्चन है उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस क्यों कहा जाता है, उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस क्यों कहा जाता है, तो इसका जवाब दीजिए इस तरह से। उत्तल लेंस का कार्य, उत्तल लेंस क्या करता है, उससे होकर जितना उत्तल लेंस से होकर जाने वाले प्रकाश पुंज को यानी किरण पुंज को क्या करता है, वो अभिसारित करता है। ठीक है, उत्तल लेंस क्या होता है, उत्तल लेंस जो उत्तल लेंस है ये क्या करेगा, उससे होकर जाने वाले प्रकाश पुंज को, इससे होकर जाने वाले प्रकाश पुंज जो है इसको क्या करेगा, ये अभिसारित करेगा। क्या करेगा, ये जो सभी प्रकाश की पुंज को या किरण पुंज को अभिसारित करेगा। क्या करेगा, ये अभिसारित करके जो है एक बिंदु पर मिलाएगा। ठीक है, एक बिंदु पर मिलाएगा, इसीलिए पैरा जो है उत्तल लेंस को अपसारी लेंस भी कहा जाता है। ठीक है, जब आप लिखेगा आंसर में, यदि आपसे पूछा जाए कि उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस क्यों कहा जाता है, उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस क्यों कहा जाता है, तो जवाब दीजिएगा उत्तल लेंस का कार्य उससे होकर जाने वाले प्रकाश पुंज को, उत्तल लेंस का कार्य उससे होकर जाने वाले प्रकाश पुंज को या किरण पुंज को क्या करता है, अभिसारित करता है। क्या करता है, अभिसारित करता है। क्या करता है, अभिसारित करता है। इसीलिए जो उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस भी कहा जाता है, इसलिए उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस भी कहा जाता है। ठीक है, उसी के साथ क्वेश्चन नंबर कितना में चलेंगे, 9 में चलेंगे। यह कह रहा है अवतल लेंस को अपसारी लेंस क्यों कहा जाता है। अवतल लेंस होता है उसको हम लोग अपसारी लेंस क्यों कहते हैं, तो अवतल लेंस का पहले चित्र देखिएगा। अवतल लेंस जो चित्र ऐसा होता है, ये जो अवतल लेंस होती है, तो अवतल लेंस का खास कार्य क्या होता है कि इससे होकर जितना प्रकाश पुंज जाएगा, इससे होकर जितना प्रकाश पुंज जाएगा, जो क्या करेगा, सभी प्रकाश पुंज को अपसारित करेगा। क्या करेगा, बिंदु से दूर हटाएगा। क्या करेगा, ये अपसारित करेगा। क्या करेगा, ये अपसारित करेगा। ये जो मुख्य फोकस होता है इसका यहाँ, इससे क्या फोकस से दूर हटाएगा। क्या जो मुख्य फोकस होता है इस फोकस से सभी के सभी किरणों को क्या दूर करेगा। ठीक है, क्या करेगा, अपसारित करेगा। इन्हीं कारणों से अवतल लेंस को अपसारी लेंस भी कहा जाता है। इसका आंसर को जवाब देना है, इसका जो आंसर लिखना है आपको इस तरह से लिखना है। उत्तल लेंस से होकर जाने वाले किरण पुंज को वह जो क्या करते हैं, अभिसारित करते हैं। उत्तल लेंस का कार्य इसे लिखेगा, उत्तल लेंस का कार्य उससे होकर जाने वाले प्रकाश पुंज को क्या करता है, अपसारित करता है। क्या करता है, अपसारित करता है। इसीलिए जो है अवतल लेंस को हम लोग क्या करते हैं, अपसारी लेंस कहते हैं। इसलिए अवतल लेंस को हम लोग क्या होता है, अपसारी लेंस भी कहा जाता है या कहते हैं। ठीक है, आइए जो है इसके बाद जो है आपका जो ये क्वेश्चन जो है आपका लास्ट है। इस क्वेश्चन के बाद जो है आपका इस सत्र का एक भी क्वेश्चन सब्जेक्ट क्वेश्चन नहीं रहा आपका। जितना सब्जेक्ट क्वेश्चन था मैंने सभी के सभी क्वेश्चन आपको उठा चुका है। एक भी क्वेश्चन इसके बाहर आपका नहीं आने की, मतलब आएंगे ही नहीं। सारे का सवाल पूछना है तो इन्हीं से पूछेंगे। उत्तल लेंस की क्षमता से आप क्या समझते हैं, अगला क्वेश्चन है। उत्तल जो लेंस होता है उसकी क्षमता से आप क्या समझते हैं, जवाब दीजिएगा। ठीक है, किसी लेंस की फोकस दूरी जो होता है, किसी भी जो लेंस होता है उसकी फोकस दूरी, चाहे वो उत्तल का हो या अवतल हो, ठीक है, किसी भी लेंस का जो फोकस दूरी होता है, फोकस दूरी के जो है व्युत्क्रम को हम लोग लेंस की क्षमता कहते हैं। किसी लेंस की फोकस दूरी जो व्युत्क्रम जो होता है, व्युत्क्रम को हम लोग क्या होता है, उसके व्युत्क्रम को ही बोला क्या, व्युत्क्रम को लेंस की क्षमता कहते हैं। और लेंस की क्षमता का ऐसा मात्रा जो होता है क्या, मीटर प्रति, ठीक है, प्रति मीटर होती है। लेंस की क्षमता का एक अन्य मात्रक भी है जिसको क्या डायप्टर कहते हैं। डायप्टर जो होता है ये क्या, उसका जो ऐसा मात्रक नहीं है बल्कि ये क्या प्रचलित मात्रक है। ठीक है,
एक डायप्टर ऐसे लेंस की क्षमता को हम लोग कहते हैं जिसकी फोकस दूरी क्या होती है 1 मीटर हो। यदि हम बोलेंगे लेंस की क्षमता का ऐसा मतलब क्या होता है, तो लेंस की क्षमता का ऐसा मतलब क्या प्रति मीटर होती है। डायप्टर होती है क्या, डायप्टर जो होती है ऐसा मतलब नहीं बल्कि क्या है प्रचलित मात्रक है। ठीक है, तो इसी के साथ तेरे बच्चों ये जो अध्याय समाप्त होने के साथ साथ जो है पार्ट 2 का जो पूरा का पूरा क्लासेस देखे, ये अध्याय समाप्त होने के साथ साथ जो है इसका मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन जो एग्जाम की दृष्टि से है, जिसमें से सिर्फ ही एग्जाम में पूछे जाएंगे, वो आपका जो है सब्जेक्टिव क्वेश्चन और सिर्फ ये जो है लघु क्वेश्चन रहा। ठीक है, सब्जेक्टिव क्वेश्चन और जो है लघु क्वेश्चन रहा, 2 ये जो है आपका समाप्त हो चुका है। अगला जो वीडियो होगा आपका क्या होगा, अगला जो क्लास होगा पूरा का पूरा क्लास होगा आपका जो है, ठीक है, ऑब्जर्व का इस चैप्टर से जितने सारे ऑब्जर्व है आपको जो है उस वीडियोस में देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो इस क्लास में सिर्फ इतना ही, हम लोग मिलेंगे अगला अध्याय में जो क्या होगा सिर्फ और सिर्फ जो है इस चैप्टर का जो है ऑब्जर्व क्वेश्चन होंगे प्यारे बच्चों। ठीक है, तब तक हम लोग क्या करेंगे, अभी चलते हम लोग मैथ की क्लास में।